नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों के एक नई जानकारी लेके आया हूँ जिसका नाम है इंस्पायर मानक अवार्ड। अभी कुछ जिधर मैं इस टीचर हूँ, मैं उस एरिया में एक जानकारी आई थोड़ी देर पहले जिसमें हमारे इंस्पायर मानक अवार्ड जिला बस्तर का नॉमिनेशन दिया गया है, जिसमें लक्ष्य रखा गया है कुछ इस तरह से 3800, जिसमें से 1622 लगभग 40-45% के आसपास हुआ है। तो ये थोड़ा सा सोचने की बात है। ये इंस्पायर मानक अवार्ड जो सेंट्रल गवर्नमेंट विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें कक्षा छठवीं से लेकर 12वीं तक, पहले कक्षा छठवीं से 10वीं तक के बच्चों को लिया जाता, तब छठवीं से 12वीं तक के बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए दिया गया है। जिसमें बहुत सारी अच्छी चीजें ये है कि इसमें इनोवेटिव आइडियाज बच्चों के माइंड से निकलेंगे, टीचर भी थोड़ा बहुत हेल्प करेगा तो उनको भी एक नई आइडिया मिलेंगे। वो आइडिया भविष्य में हो सकता है हमारे काम आए, लोगों के काम आए और हमारे देश का काम आए। तो भविष्य का कोई नहीं जान सकता कौन सा आइडिया हमारा कब काम आ जाए। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें अगर कोई बच्चा पार्टिसिपेट करके अगर वो जीत जाता है तो उसको 10,000 रुपये कैश प्राइज में मिलेंगे। 10,000 एक बच्चे के लिए बहुत होता है। तो इसके लिए फॉर्म भरने के लिए आपको बच्चे का खुद का उसका अकाउंट होना चाहिए, तभी उसका फॉर्म भराएगा। नहीं तो फिर उसके मम्मी या पापा का भर देंगे तो वो ऐसा नहीं है। इसमें बच्चे का खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए। लास्ट डेट है 15 सितंबर 2025। और इसका भरने का जो तरीका है वो काफी सिंपल है। तो मैं सारे टीचर्स जो कक्षा छठवीं से 12वीं के क्लासेस को पढ़ाते हैं, खासकर साइंस वाले, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चीज को आप एकदम लाइटली ना लें। अब बच्चों से बात करके देखें, हो सकता है उनके पास कोई आइडिया हो, ज्यादा कुछ मेहनत है नहीं इसमें। तो वो आइडियाज अगर निकलेंगे, आप उनको बोल के देखेंगे तो उनको बहुत सारे नए नए आइडिया मिले, कम से कम सोचेंगे। तो एक स्कूल से आप कम से कम 5 फॉर्म भर सकते हैं, 5 लोगों के फॉर्म भर सकते हैं। तो ये तो कुछ जानकारियां थी जो बहुत जरूरी थी इस चीज के लिए आगे बढ़ने के लिए। अब हम इसमें जो स्कूल भाग लेना चाहता है उसको क्या करना है, अब जस्ट इसमें नीचे आके स्कूल अथॉरिटी, ये रेड कलर में आपको दिख रहा है, इसमें टच करके आप आगे बढ़ सकते हैं। या फिर आपको यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेचर या सॉरी ऑथराइज लॉगिन करके दिया है, इसमें भी आपको ये स्कूल अथॉरिटी मिल जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे टच करके इसमें लॉगिन करना है। तो लॉगिन तब करेंगे जब आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा। कई स्कूल ऐसे होंगे जिन्होंने इसमें भाग नहीं लिया है, तो वो सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके, रजिस्ट्रेशन आप अपना क्यूडाइस कोड डाल के आगे के बाकी जो चीजें हैं सबमिट करके अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बना सकते हैं। जैसे ही आप यूजर और आईडी पासवर्ड बनाने के बाद आपको वापस आके फिर से यहाँ पे लॉगिन में जाना है। चूंकि मैंने लास्ट ईयर फॉर्म भरे थे तो मेरे पास आईडी पासवर्ड दोनों है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ये मेरा कंप्यूटर का पासवर्ड है एक्सेस करने के लिए पासवर्ड को। फिर मैं यहाँ पे आईडी पासवर्ड डालने के बाद मैं यहाँ पे कैप्चा डाल दूंगा और यहाँ से मैं आगे बढ़ जाऊंगा। जैसे ही यहाँ पे आगे बढ़ने के बाद मेरे पास यहाँ पे मेरा स्कूल का डैशबोर्ड खुल जाता है, जिसमें मैंने पिछले बार जो मैंने भरे थे तो कुछ कुछ चीजें मुझे यहाँ पे पहले से बनी हुई दिखाई देंगी। ऑलरेडी नॉमिनेटेड स्टूडेंट्स को यहाँ पे मैं टच करूंगा, अगर मैंने यहाँ पे भरा होता तो यहाँ पे दिख जाता। तो अभी मैं आपको भर के दिखाता हूँ एक फॉर्म किसी बच्चे का, उसी तरह से आप बाकी फॉर्म्स को भरेंगे। तो यहाँ पे नॉमिनेशन स्टूडेंट्स, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2025-26 को यहाँ पे मैंने टच कर दिया। उसको टच करने के बाद मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन दिखते हैं जो मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। ये सबमिट जो है फॉर्म को वही बच्चा कर सकता है जो छठवीं से 12वीं तक के क्लासेस में हो। एक कक्षा 11वीं से 12वीं, ये दो क्लासेस से आपको सिर्फ दो स्टूडेंट का फॉर्म भर सकते हैं। एक स्कूल से टोटल 5 फॉर्म भरा जा सकता है। एक बच्चा सिर्फ एक ही फॉर्म भर सकता है। एक आइडिया को सिर्फ एक ही बच्चे के में भर सकते हैं। एक आइडिया कोई भी, अगर स्कूल में कोई ऐसा सोचेंगे कि चलिए भाई एक तो पीडीएफ बना लिया जाए या एक पेज में कुछ आइडिया लिख दिया जाए और उसी को 5 बच्चों के नाम से नॉमिनेट कर दिया जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है।
वो सारे के सारे फॉर्म आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है, सेम आइडिया मल्टीपल स्टूडेंट्स अब डालेंगे तो रिजेक्शन ऑफ ऑल एंट्रीज, वो स्कूल के सारे एंट्रीज एग्जिट हो जाएंगे, सॉरी रिजेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे देखो जो मैं आपको बता रहा था, स्टूडेंट का खुद का बैंक अकाउंट यहाँ पे होना चाहिए। तो एक ये बहुत जरूरी है। अगर आपको आइडिया नहीं मिल रहा है तो स्कूल में आप आइडिया का कंपटीशन कराएंगे, तो बहुत सारे आइडिया आपको इससे मिल जाएंगे, फिर उसको आप थोड़ा सा काम करके बाकी फाइल को आप रेडी करा सकते हैं। फिर आपने यहाँ पे कितने बच्चे आपने पार्टिसिपेट करवाए थे वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, 5, 10, 15, 20 जो भी। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करना है। फिर आपको कुछ कुछ चीजें जैसे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रेडी करना है, तो स्टूडेंट फोटोग्राफ को स्कैन करके रखना है, आइडिया इनोवेशन जो वो पेज में बनाया होगा उसका डॉक्यूमेंट आपको रखना है। फिर उसको ऐसे आपको स्कैन करना है कि जिसका 2 MB से ज्यादा उसका फाइल का साइज ना बने। इस और जितने फोटोज है वो जेपीजी पीएनजी इस फॉर्मेट में होने चाहिए। और उसका जो इनोवेशन का जो फाइल बना है वो आप पीडीएफ बना सकते हैं या फोटो जेपीजी या जेपीजी भी अपलोड कर सकते हैं। और अच्छी बात है कि अगर आप वर्ड से टाइप किए तो वर्ड फॉर्मेट भी हो सकता है। और जो फॉर्म हम आगे भरने वाले हैं, जहाँ पे ये स्टार लगा होगा उसको तो भरना ही भरना है, और उसके अलावा नहीं लगा होगा उसको छोड़ सकते हैं। तो हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ गया ऐड स्टूडेंट, मैं ऐड स्टूडेंट कर देता हूँ। ऐड स्टूडेंट करने के बाद यहाँ पे मैं बच्चे का नाम लिखूंगा, राहुल गुप्ता। पापा का नाम विनय गुप्ता। ये जस्ट डेमो है, ये किसी भी व्यक्ति का रियल नेम नहीं है, ये जस्ट एक डिटेल है इमेजिनरी जो मैं भर रहा हूँ। मम्मी का नाम मैं भर देता हूँ राधिका गुप्ता, मेल है। डेट ऑफ बर्थ इसका भरते हैं 11 फरवरी 11 फरवरी 2012। आधार नंबर यहाँ पे मैं डाल दूंगा। कॉन्टेक्ट नंबर मैं डाल दूंगा। कोई भी एक कॉन्टेक्ट नंबर डाल दिया। फिजिकली हैंडीकैप, ईमेल एड्रेस जरूरी नहीं है। क्लास 6वीं, कौन से कैटेगरी का है तो एसटी कैटेगरी मान लेते हैं। आइडिया का आप कोई भी एक टाइटल दे सकते हैं। हाँ, जैसे कि कोई एक टाइटल उठा लेते हैं, सोलर सेल। यहाँ पे मैक्सिमम 15 कैरेक्टर का होना चाहिए। एनर्जी। फिर यहाँ पे मैं कुछ लिख दूंगा, कोई डिस्क्रिप्शन मेरे इनोवेशन के बारे में। जैसे कि आई मेड अ project which is very important for modern life, which is solar energy. I used waste material for making this, and लाभ 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 जो भी आप इसके बारे में लिखना चाहते हैं वो ऐसे लिख सकते हैं। फिर आप जो भी गाइड का, जिस टीचर के हेल्प से आपने उसको किया है तो उसका भी नाम आप लिख सकते हैं। जैसे कि YD एक का। फिर यहाँ पे बच्चे का बैंक डिटेल आपको भरना है, जैसे कि वो कौन से बैंक का है। तो ये सर्च करने से सर्च नहीं होता, स्क्रॉल करके ही आपको जाना पड़ेगा। ठीक है।
स्टेट बैंक कहाँ पे है ये? बैंक ऑफ इंडिया। डिस्ट्रिक्ट कहाँ का है वहाँ का आप लिख सकते हो। फिर नेम और एड्रेस, कहीं पे बैंक है उसका एड्रेस लिख दो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जगदलपुर। अकाउंट नंबर, फिर से यहाँ पे नया अकाउंट नंबर डालने बोल रहे हैं। फिर यहाँ पे फिर से IFSC IFSC कोड को डालने बोल रहे हैं। इतना करने के बाद आपको इसको सबमिट करना है। सबमिट होने के बाद आपको यहाँ पे फोटो अपलोड करने बोला जाएगा बच्चे का, वो आपको अपलोड कर देना है। फिर वो आइडिया जो आपने कौन से लैंग्वेज में लिखा है, हिंदी इंग्लिश, तो आप यहाँ पे टच करें। और उसके बाद जो आइडिया है उसका सिनॉप्सिस आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। यहाँ पे आप जैसे ही जाएंगे आपको PDF मिलेगा, उसको आप टच करें, अपलोड करें। और अगर आपको और उसका 2 पेज 3 पेज जितने भी पेजेस हैं आपको यहाँ पे अपलोड करना है। आप वीडियो भी उसका बना के यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। 5 MB से कम होना चाहिए। उसके बाद आपको बच्चे का पासबुक का जो फोटो है वो आपको अपलोड करना है यहाँ पे। ये जो है 2 MB से कम होना चाहिए फोटो। और उसके बाद यहाँ पे आप उसको सेव कर सकते हैं। तो चूंकि मैंने फोटो अपलोड ये नहीं किया इसलिए ये वापस आ गया। तो ये करके आप सबमिट नॉमिनेशन सबका भर के यहाँ पे इसको दबा देंगे सबमिट नॉमिनेशन, तो ये सबमिट हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक इंस्पायर मानक अवार्ड को भर सकते हैं। बहुत ही आसान है। मैं चाहता हूँ आप सभी बच्चों का जो बहुत ही इनोवेटिव है उनका जरूर भरें। और यह जानकारी यहीं पे खत्म होती है। आप सभी ने यहाँ तक वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और भी जानकारी वाली वीडियो और इंफॉर्मेशन वाली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।